अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। पिछले व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि हम मरी के ट्रिप पे आए हुए हैं। तो जी ये हमारी पहली सुबह। तो मैं सबसे पहले उठ के और सुबह सुबह आपको पता है कि लाहौर का वेदर कैसा है और मरी का वेदर कैसा होता है, तो मैं वो सब वेदर एंजॉय करने के लिए आई हूँ। बच्चे भी सो रहे थे और मैंने कहा कुछ इंसान को मी टाइम भी गुजारना चाहिए, अपने साथ भी कुछ गुजारना चाहिए। तो मैं जी वही टाइम जो मैं हम हाउस वाइफ़ें नहीं गुजार सकती, मैं वही टाइम अपने साथ गुजारी थी। और ये नीचे से मैंने देखा तो मेरे बच्चे भी आ रहे थे नाश्ते के लिए, क्योंकि ऊपर बुफे सिस्टम था टॉप रूफ पे। लेकिन सुबह का जो इन्वायरमेंट था इतना खूबसूरत, इतनी ठंडी हवा और इतना अच्छा, जो मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी अच्छी लोकेशंस जो हम लोगों को मैदानी इलाकों में नहीं मिलती। और इसके बाद जी मेरी बेटी जो है ना छोटी, वो तो आते ही ना, आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा, वो झूले को बहुत लाइक करती है। वो आते ही झूले पे चली गई, उसे नाश्ते से कोई मतलब नहीं था। इसके बाद सबको अपना अपने पसंद का, अपनी अपनी मर्ज़ी से जो जो भी उन्होंने खाना चाहा वो उन्होंने अपने अपने लिए ले आए। और ये जी सुबह का हमारा नाश्ता हो रहा है और इतना मज़ा आ रहा था कि ठंडी ठंडी हवा और इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट और इतना सुकून था कि जो हम हाउस वाइफ़ों को घर में नहीं मिलता। तो हमें तो बस होता है भाई, एक कहते हैं ना कि सुबह को उठें, बच्चे घर, स्कूल, कॉलेजेस, और माशाल्लाह मेरे बच्चे भी यंग है, तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, खाना पकाना, मेड को देखना, उनसे काम करवाना, तो हमारे तो सारे इसी तरह ही टाइम गुजर जाता है और हम अपने लिए और मी टाइम कोई भी नहीं गुजार सकते। तो इसके बाद जी हम खाना खा के नीचे आ गए, लेकिन मेरी बेटी को ना चैन नहीं आ रहा था, वो कहीं टिक नहीं रही थी। कह रही थी चलो मामा अब फिर झूले लेने चलते हैं। तो क्या करें जी, बच्चे हैं उनके लिए तो फिर सब कुछ हम करते हैं। तो मैं उसके साथ बाहर आ गई थी और दूसरे जो मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे थे वो सो रहे थे अंदर। तो उसके बाद जी झूले दिलवाने के बाद फिर दोपहर का टाइम हो गया और दोपहर खाने का वक्त था। हम कहीं घूमने नहीं गए, बिल्कुल आप ये देख रहे हैं बच्चे स्लीपिंग ड्रेसेस में ही हैं। तो इसके बाद जी हमने खाना ऑर्डर मैंने कर दिया हुआ था और मैंने बहुत सिंपल सा खाना ऑर्डर किया था, दाल और सब्ज़ी। तो जो मेरी बेटियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा जी मामा फ़्राइज़ ऑर्डर करें। उन्होंने फिर अपने फ़्राइज़ ऑर्डर किए और मेरी छोटी बेटी चेक कर रही थी कि मामा इसमें क्या क्या है। तो उसके बाद जब हमने खाना एंजॉय किया, ये खाना है हमारा सिंपल सा, सादा सा, बस इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था और बहुत पुरसकून था, बहुत रिलैक्सेशन थी। और ये कुछ सब्ज़ी थी और दाल माश थी और मलाई बोटी थी और फ्राइज़ थे बच्चों के। तो जो जो बच्चों को पसंद था मैंने कहा ये आप इंजॉय करें। इसके बाद जी शाम के टाइम हम माल रोड पे निकल गए थे। माल रोड पे आप रश देख रहे हैं, माशाल्लाह वो रश नहीं है जो सीज़न में होता है, इसलिए इस बार का विज़िट हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। बेसिकली हमने ना कुछ शॉपिंग की थी, कुछ बच्चियों ने जीन्स ली थी, टॉप्स ली थी, वो मैं आपसे कैप्चर नहीं कर सकी, क्लिप्स नहीं रिकॉर्ड कर सकी और आपके साथ मैंने शेयर भी नहीं कर सकी। लेकिन जब हमने घर आके यानी कि होटल में आके चेक किया तो वो हमारी जो जीन्स थी वो ठीक नहीं थी। और ये जो एरिया है यहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट खाना और नाश्ता पसंद करते हैं, लेकिन हम तो जिस होटल में ठहरते हैं हमने वहीं से ही ऑर्डर करते हैं और वही खाते हैं, हमें वो ज़्यादा अच्छा और हेल्दी लगता है। इसके बाद जी हम अपनी ही शॉप की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने चेंज करवानी थी जीन्स, क्योंकि सबकी एक ही कलर की आ गई थी और साइजेस डिफरेंट आ गए थे। तो ये आप देख सकते हैं मेरी बेटी के हाथ में शॉपर है, तो मैंने कहा चलें साथ थोड़ा सा विज़िट भी हो जाएगा, इंजॉय भी हो जाएगी और थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। अच्छा, मेरे बच्चों को मेरी तरह पसंद है सुकून वाली जगह हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, शोर शराबा ना हो बिल्कुल भी, और बिल्कुल रिलैक्सेशन हो। तो इसलिए हम ज़्यादा माल रोड पे नहीं आते, हम अपने होटल या उसके इर्द गिर्द ही रहते हैं जहाँ हमें कोज़ी सा माहौल मिले। ये जी हमने उसको जीन्स दे दी हैं, तो वो चेक कर रहा है और उसको लगा है कि वाकई मेरी मिस्टेक थी। तो फिर हमने इससे जीन्स अपनी चेंज करवाई और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है जो हमारे लाहौर में मिलता है। मुझे समझ नहीं आती कि लोग वहाँ जाके इतनी महंगी महंगी शॉपिंग्स क्यों करते हैं और रेट्स का भी बड़ा फ़र्क होता है। ये आप टॉप्स देख सकते हैं,
जीन्स हैं और फ्रॉक हैं, शॉल्स हैं, ये सब कुछ लाहौर से, कराची से, हर जगह से मिल जाता है। लेकिन फिर भी लोग वहाँ प्रेफर करते हैं। मुझे भी कई मेरे रिलेटिव्स की कॉल्स आई, जी हमारे लिए वहाँ से ये लेके आना, वो लेके आना। मैंने कहा यार सब कुछ यहाँ से मिलता है, वहाँ से लाके क्या करना है। ये देखें, ये जो शिफॉन के फ़्रॉक्स हैं, और इसे लाहौर में इन हुआ कितना अरसा हो गया, और मेरी बेटियों के पास तो पहले ही थे। तो आपसे शेयर करने का और दिखाने का मकसद ये था कि सब कुछ यहाँ से मिलता है, लेकिन फिर भी लोग जाके वहाँ हज़ारों रुपए बर्बाद करते हैं और हज़ारों रुपए की फ़जूल खर्चियाँ कराते हैं। हाँ, जो चीज़ आपको आपके एरिए से नहीं मिलती, आप उस पर पैसे खर्च करें तो समझ में भी आता है। चलें जी, उसके बाद हम बच्चों को भी भूख लग गई और हम जा रहे हैं। बच्चों का इरादा बना था मैकडॉनल्ड जाने का, और पूरे मरी में एक ही मैकडॉनल्ड है। तो ये जी मैकडॉनल्ड का व्यू है। हाँ, वहाँ एक मैकडॉनल्ड है तो, लेकिन बहुत खूबसूरत था अंदर से भी और बाहर से भी, क्योंकि मरी में जो था तो इसके बाद जी हमने मरी में हमने कुछ ज़्यादा ऑर्डर खाने के लिए नहीं किया, बर्गर वगैरह, फ्राइज़, ये वो नहीं किया। बस बच्चों ने, बेटे ने शेक और किसी ने कैपुचिनो ऑर्डर कर ली और किसी ने कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर की। बस हमने ये, और बच्चों ने ये देखना था कि यहाँ के मैकडॉनल्ड और लाहौर के मैकडॉनल्ड में क्या फ़र्क है। इसके बाद जी हम वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो ये जी होटल का रास्ता है हमारे होटल से, और जो है मैकडॉनल्ड का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, यानी अराउंड 20 to 25 मिनट्स का रास्ता था। और ये देखें जी, ये रास्ते में मैं रुक के, मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊं कि पहाड़ों में घर ऐसे लगते हैं जैसे मोती होते हैं, इतनी खूबसूरती। तो लेकिन जी लाहौर लाहौर है। इसके बाद जी फिर बच्चे और कुछ नीचे गए थे, और मैं और मेरा बेटा ऊपर आ गए थे कि जितना भी हो सके हम इंजॉय करें और इस इन्वायरमेंट को हम अपने अंदर कैप्चर कर सकें और सुकून जितना भी हो सके ले सकें। क्योंकि लाहौर में तो आपको पता है कि ये चीज़ नहीं है, ना कराची में है, और इस्लामाबाद में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो ये हम ऊपर बैठ के और साथ साथ सूप इंजॉय कर रहे थे। वो क्लिप आपसे जी अब नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट डे का जो टूर्स हैं और जो हमने किया आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हमें आप लोगों की लाइक्स की और सब्सक्राइब की और आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।